दुश्मन और संघर्ष दोनों फिल्मों को जी। देख के, यहाँ तक कि दुश्मन में तो लोगों ने दरवाजे भी खोलने बंद कर दिए थे। हमारे जीवन के जितने भी निर्णय हैं सब दद्दा जी ने लिए हैं। शादी की बात भी उन्हीं ने ही तय की थी कि मुझे रेणुका से शादी करनी है, पूज्य दद्दा ने। ये हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है, बहुत आनंद का विषय है कि हम दोनों एक दूसरे से रूठते नहीं हैं, हम लड़ते नहीं हैं। दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा यदि आप संवाद की शक्ति में विश्वास करते हैं तो। और जो सुलझाई ना जा सके वो समस्या नहीं होती, वो सच्चाई होती है। और सच्चाई को सुलझाया नहीं जाता, सच्चाई के साथ सच्चाई का सामना किया जाता है, उसे समझा जाता है। These are called couple goals, guys, जो हम #couple goals इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर लिखते हैं, ये होते हैं couple goals। राम का अर्थ होता है रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना, और अयोध्या का मतलब ही होता है कि जहाँ पर युद्ध नहीं होता, द्वंद्व नहीं होता। यही गोकुल है अपना, यही ब्रजधाम है अपना, यही अपना है वृंदावन, यहाँ पे श्याम है अपना। तो कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक राम घट घट में बैठा और एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सबहों ते न्यारा। Hi guys, I'm Tunakshi Karan. You're watching ENT Live as well as ABP Live right now. और आज मेरे साथ जो बैठे हैं ना, उनकी लुक एक बार आप ज़रा देख लो और आई जस्ट होप कि आप पहचान पाओ इनको, बिकॉज पहली झलक में पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि लुक ही ऐसा है। वेलकम टू दिल्ली। और बिल्कुल आज अलग भेष में आप बैठे हुए हैं, रावण बने हैं, एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आप रावण बने हैं। तो नहीं, रावण बनने की इच्छा हमारी बड़ी बचपन से थी, लेकिन ये सच है कि मैं पहली बार रावण बना हूँ। लेकिन करना मैं चाहता था लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि उम्र ने साथ नहीं दिया। तो ये पहली बार है जब मैं हमारे राम, जो हमारा नाटक है, जो 25 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में होने वाला है, उसमें मैं रावण के किरदार को अभिनीत करने जा रहा हूँ। और जो आपका लुक है वही सब कुछ कह रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, एक रावण है जो हम बचपन से देखते हैं, हम सबने रामलीला अटेंड की है अपने बचपन में, और एक रावण है बचपन में से देखते आए हैं जिनको जो बहुत हा क्योंकि हम पहली झलक रावण की एक वो आती है। क्या इस प्ले में भी इस तरह का आपका है कोई सीन जहाँ पर वो वाली चीज़ हमें दिखेगी? मैं ये चाहता हूँ, मैं सबसे आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास हैं और अगर वो आ सकते हैं तो निश्चित रूप से ये आके देखें, क्योंकि ये निर्णय तो प्रेक्षक करता है, दर्शक करता है कि कितना अलग है किरदार और कितनी अलग है प्रस्तुति। तो ये मुझे लगता है कि जब आप करेंगे और आप देखेंगे और आप हमें बताएंगे तो ये हमारे किसी भी अभिनेता या किसी भी कलाकार के लिए ये परिष्कार और प्रशंसा का कारण होता है। तो हमें सुख मिलेगा कि कोशिश है, प्रयास है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लीशे होती हैं, बिल्कुल। लेकिन हमने हमारे राम में, क्योंकि हमारा ये मानना है कि परमात्मा श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके संपर्क में आने वाला कोई भी, चाहे वो किसी भी किस्म की ऊर्जा क्यों ना हो, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राम की उस आभा से चमकती है, गमकती है। तो आपको सुख मिलेगा, इतना हम जानते हैं। अब ये रावण कैसा होगा या ये प्ले कैसा होगा, इसका निर्णय प्रेक्षक या दर्शक करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, थिएटर्स एक्टर्स करते हैं और आपका तो बैकग्राउंड ही पहले वो रहा है, बहुत एक्टिंग करते आए, फिल्म्स भी बहुत की और कर भी रहे हो लगातार, आपको पठान भी देखा था हमने। तो मुझे एक बात बताइए, एक टाइम आ जाता है जब एक्टर्स फिल्म्स की तरफ ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बिकॉज आजकल का टाइम ही वैसे, हम OTT देख लें, हम फिल्म्स देख लें, थिएटर देख लें, तो वहाँ पर ज़्यादा एक्टर्स बिजी हो जाते हैं, तो प्रॉपर प्लेज में टाइम नहीं दे पाते। आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? देखिए, बस यही एक आनंद का विषय है, क्योंकि मैं लगातार बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने हमारे काम देखे होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि थिएटर जो होता है वो प्रशिक्षण स्थली होती है, या कोई भी फिल्म, टेलीविज़न या OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो प्रदर्शन स्थली होते हैं। तो किसी भी प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण का बहुत महत्व होता है, और बिना और किसी ऐसे प्रशिक्षण की कोई उपयोगिता नहीं होती जिससे प्रदर्शन के मौके ना मिले। तो ये मैं इसको यही मान के चल रहा हूँ कि जहाँ से मैंने शुरू किया, आप वापस अपनी रूट से जुड़ते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, ताकि आप अपने आप को रिवाइव कर सकें, ताकि आप अपने आप को पहले से अधिक ऊर्जावान बना सकें। तो ये वही एक प्रयास है, और मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि अगर किसी चीज़ को करने की हमारे अंदर इच्छा हो तो फिर टाइम तो मैनेज हो ही जाता है, क्योंकि हमें किसी और से समय थोड़ी
लेना है। बिल्कुल। ये हमारे जीवन का, हमारे हिस्से का समय है, और अपने हिस्से के समय को अपनी इच्छाओं के मुताबिक जी पाना ही सच्ची स्वतंत्रता होती है। तो मेरा यही मानना है, और मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, तो मैं अपने हिस्से के समय को अपनी इच्छा के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बड़े आनंद का विषय है। अच्छा, हर कोई ये लाइन बोलता है, मानता भी है, दैट आई फील माई सेल्फ व्हेन आई डू दिस। आपके साथ तो दोनों चीज़ें हैं जी। प्ले भी आप कर रहे हैं, प्रॉपर स्टेज पर प्ले होता है, इतने लोग आते हैं, लाइव ऑडियंस होती है, देन फिल्मों में तो हम आपको देखते ही जी। हैं। आप सबसे ज़्यादा आशुतोष राणा कब फील करते हो? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो आशुतोष राणा है, बाकी जो भी तमाम चीज़ें हैं वो हमारे हिस्से के भाग हैं, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो थिएटर हो, क्योंकि ये हमारा व्यवसाय है। हमारा व्यक्तित्व क्या है? हमारा व्यवसाय ही हमारा व्यक्तित्व नहीं है। बिल्कुल। मैंने अपने प्रोफेशन को अपनी पर्सनैलिटी कभी भी नहीं बनाया, और गुरु कृपा से मेरे प्रोफेशन और मेरी पर्सनैलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर क्या अपने आप को आई मी माई सेल्फ तब महसूस करेगा जब वो ऑपरेशन कर रहा होगा? नहीं, वो उसकी कुशलता है, वो उसका कौशल है, और वो उसकी स्पेशलिटी है उसमें। लेकिन उसको एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्तित्व अलग होता है। अगर देखें तो मैं अभिनय भी करता हूँ, अभिनय भी परमात्मा ने मुझसे करवाया। मैं थिएटर भी कर रहा हूँ, अभी 24 वर्षों के बाद मैं लौटा हूँ। फिर मैं सिनेमा, OTT, टेलीविज़न भी करता ही रहता हूँ, वो मैंने कभी नहीं छोड़े। मैंने 2 किताबें, 3 किताबें भी मैंने लिख दी हैं, तो लिखना भी मैंने नहीं छोड़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, और अपनी उस अभिव्यक्ति के लिए ये सारे के सारे माध्यम हैं, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो लेखन हो, किसी भी किस्म का जो हो, ये सिर्फ आप अपनी अनुभूति को अपनी इच्छा भर जितना अभिव्यक्त कर सकते हैं उसको करने की दिशा के एक मार्ग हैं। तो उसी मार्ग को मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि भाई परमात्मा ने आपको अनुभूति दी है और अभिव्यक्त करने का दायित्व भी आपका है। तो अभिव्यक्त करने के लिए जितने भी मंच हो सकते हैं उन तमाम मंचों का इस्तेमाल व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता भर करना चाहिए। वही मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, राम राज्य, अभी हमने किताब की बात करी, आपने ही बताया कि उन्हें किताबें भी लिखी है, राम राज्य भी लिखी है। तो ज्ञानी तो देखिए आप हैं, एंड आप माने ना माने बट ये सच है। जो लोग आपको बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं वो अच्छे से जानते हैं आपकी कविताओं के बारे में, जो आप लिखते हैं उसके बारे में। अक्सर आपकी रील्स वायरल होती है, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। तो क्या यहाँ पर जब आप ये रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर कभी कोई इनपुट्स अपनी तरफ से आप अलग से दिए हैं या दिए जाते हैं? इतनी लिबर्टी होती है वैसे? ये बिल्कुल पूरी लिबर्टी होती है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के आपस में विचार विमर्श करें, मंथन करें, क्योंकि आप उस किसी भी चीज़ को जब आप प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो अपनी क्षमता भर आपको जो लगता है कि नहीं ये तमाम चीज़ें हैं, तो उसमें विचार विमर्श की लिबर्टी होती है और आप इनपुट दे सकते हैं। लेकिन मानना नहीं मानना ये निश्चित रूप से निर्देशक के हाथ में होता है और राइटर के हाथ में होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मेरा नाम आपने स्टार्टिंग में पूछा टोनाक्षी, क्योंकि अक्सर थोड़ा सा डिफरेंट नेम है। नहीं, मुझे आपका टोनाक्षी पता था, लेकिन टोनाक्षी मैंने इसलिए बोल दिया कि टोनल क्वालिटी के हिसाब से टोनाक्षी, इसलिए मैंने बोल दिया था। लेकिन ना मैं उन लोगों में से हूँ, और मोस्टली उस परसेंट लोगों में से हूँ जो 90% है बाय द वे, जिनको अपना नाम चूज करने का मौका नहीं मिला जिनके पेरेंट्स ने नाम रख दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे सर, आई थिंक 10th 11th के बाद जाकर मैंने पीस बनाया है अपने नाम के साथ। अच्छा, क्या अर्थ है वैसे आपके इस नाम का? मेरे नाम का मतलब है कन्विंसिंग आइज, अपीलिंग आइज। और जब मैं बहुत साल लगे मुझे, मैं पापा मेरे को हमेशा बोलती थी कि नाम रख दिया है, इतने लोग बार बार पूछते हैं नाम का मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वो बहुत साल लग गए। लेकिन आप उन लकी लोगों में से हैं, जैसे मैंने बोला 90% लोग नहीं रख पाते नाम, आप उन 10% लकी लोगों में से जिन्होंने अपना नाम खुद रखा है। जी, तो वो कैसे हुआ? ये सौभाग्य मुझे इसलिए मिला कि हम जब छोटे थे और 3-3.25 वर्ष की उम्र तक हमारा नाम हमको घर में हमारे माता पिता, भाई बहन या हमारे यार मित्र जो भी थे वो सब राणा जी के नाम से बुलाते थे। तो जब स्कूल जाना होता है तो स्कूल में भी आपको एक नाम चाहिए होता है कि स्कूल में आप क्या नाम लिखेंगे। तो हमारे घर पे पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती थी। श्रावण मास में मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते थे, उनका निर्माण होता था, फिर महारुद्राभिषेक होता था और विसर्जन होता था। तो ये पूरे श्रावण मास में चलता रहता था, प्रतिदिन का ये कार्यक्रम होता था। तो हमारे अपने माताजी और पिताजी हमें बिठा लेते थे, हम छोटे बच्चे थे। तो एक दिन जब मैं गोद में बैठा हुआ था तो उसमें एक मंत्र आता है, नारायण प्रसाद जी द्विवेदी जो पुरोहित थे हमारे गाडरवारा के, वो करवाते थे ये पूरी पूजन। तो जब आया तो उसमें ओम आशुतोषाय नमः
उसमें एक नाम निकल के आया मंत्र करते समय। तो एक बाल मन की जिज्ञासा हुई कि ये इसका मतलब क्या है आशुतोष का। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो पंडित जी ने कह दिया कि जल्दी से प्रसन्न होने वाला, जल्दी से खुश जो हो जाए उसको आशुतोष कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। अब चूंकि महादेव शिव का पार्थिव पूजन कर रहे थे, महारुद्राभिषेक कर रहे थे, तस्वीर रखी थी रामचंद्र जी की कोपर के सामने, तो मुझे लगा कि ये इनका नाम है। तो बोले नहीं, इनका नाम नहीं है, ये इनका नाम है। तो मैंने कहा अगर इनका नाम है तो फिर आप तस्वीर इनकी क्यों रखें? तो बोले नहीं, ये जो भोले बाबा हैं, शंकर जी हैं, ये अपना ईश्वर राम को मानते हैं और जो रामचंद्र जी हैं वो अपना ईश्वर इनको मानते हैं। तो मुझे ये बात बड़ी मेरे बाल मन को बहुत अच्छी लगी और मैंने कहा कि अगर इतना अद्भुत इन दोनों का एक दूसरे के प्रति भाव है, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरा आज से नाम आशुतोष होगा, मेरा नाम आशुतोष ही रखा जाए, तो आशुतोष राणा। तो उस तरीके से मेरा नाम उन्होंने आशुतोष रख दिया। उन्होंने बोला नहीं कि हमने ये सोचा हुआ है? नहीं, हर एक का अपना मन होता है। नहीं, ये हमारे घर में एक बड़ी अच्छी बात रही कि हमारे माता पिता ने अपने बच्चों को अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की और उन्होंने कहा कि भाई तुमको अपना, हमारे पिताजी ने हमें आशीर्वाद भी यही दिया था। अब देखिए आज 23 तारीख है और आज उनकी पुण्यतिथि है और कल 22 तारीख थी, कल मेरी माँ की पुण्यतिथि थी। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद ही देते थे वो कि किसी और के जैसे नहीं, स्वयं के जैसे बनूं। तो जब स्वयं के जैसा बनने की बात है तो उन्होंने जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर डाल दी कि अब तुमको स्वयं क्या हो ये जानने की जवाबदारी तुम्हारी है और उसको जानते हुए स्वयं के जैसे बनो, किसी अन्य के जैसे मत बनो, क्योंकि परमात्मा ने इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग बनाया हुआ है, कोई किसी के जैसा नहीं है। तो इस नाते ये एक सौभाग्य हुआ कि उन्होंने कभी टोका नहीं किसी चीज़ के लिए। या अभिनय के क्षेत्र में भी जब आने लगे तो उनका यही कहना था कि अगर तुम्हारा मन है तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ, अगर तुम जिंदगी में प्लेजर चाहते हो तो अपने पैशन को ढूंढो। तो ये अभिनय जो है वो हमारा पैशन भी है, प्रोफेशन भी है और हमारा एजुकेशन भी है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट भी हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये भी 10% लोगों में ही हूँ कि जिसका पैशन, प्रोफेशन और एजुकेशन एक ही है। अन्यथा लोग पढ़ते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहते हैं और करते कुछ और हैं। मैं भी हूँ, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं मास कॉम में आई तो पहली चीज़ मुझे आज भी याद है कि मेरे मतलब कॉलेज के जो सीनियर्स होते हैं उन्होंने बोली साइंस लेके मास कॉम में गई तो तू आर्ट से भी आ सकती थी। तो मुझे पता ही अलग है, लेकिन उसके बाद मेरा पैशन भी यही बन गया, मेरा काम भी यही बन गया जो मैं आज एंजॉय भी करती हूँ। तो आई थिंक मैं भी सही राह पे जा रही हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं 90s किड हूँ सर, और मेरी आपसे इस तरह से मुलाकात पहली बार हो रही है तो मैं ना रोक नहीं पा रही हूँ। एक सवाल बहुत मन में है बड़ी देर से। मैं वो 90s किड्स में से हूँ जिन्होंने संघर्ष फिल्म जब आई तो देखा भी कैरेक्टर और बहुत डरे भी। मैं बिल्कुल वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइनली डरी। और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कैरेक्टर से आपको सच में डर लगे। वो भी एक दौर था एंड आपके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस भी रही जी, है बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल सच सच बताना, उस दौर में जब वो फिल्म आई और उसके बाद वाला जब टाइम था तो कितनी स्पेशली आप लेडीज से मिले होंगे जिन्होंने आपको बोला कि उन्हें डर लगा आपसे? जी, बहुत लोग मतलब दुश्मन और संघर्ष दोनों फिल्मों को देख के, यहाँ तक कि दुश्मन में तो लोगों ने दरवाजे भी खोलने बंद कर दिए थे। वो पोस्टमैन वगैरह को देख के उनको घबराहट होती थी या किसी भी अपरिचित व्यक्ति को देख के। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि भय लगा, लेकिन जब वो व्यक्तिगत रूप से मिलते थे तो वो हमारी कला की और ज़्यादा इसलिए तारीफ़ करते थे कि यार व्यक्तिगत रूप से तो आप ऐसे हैं नहीं और आपने जो छोड़ा है हमारे ऊपर प्रभाव, तो इससे एक अभिनेता के अभिनय को कहीं ना कहीं अधिक प्रशस्ति प्राप्त हुई कि नहीं, ये ऐसा व्यक्ति नहीं है और इसके बाद भी इस व्यक्ति ने इस किस्म के दुर्दांत किरदारों को अंजाम दिया है रुपले पर्दे को। बिल्कुल, मतलब मैं आपसे मिल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस ठहराव से आप बात कर रहे हैं ना, मुझे सच में नहीं लग रहा कि मैं ये उनसे बात कर रही हूँ जिनसे मैं बचपन में डरी हूँ। एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छे एक्टर की पहचान है जी, कि वो आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो उस टाइम और आपका असली व्यक्तित्व बहुत अलग होता है। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, आपको आपकी लाइफ में इंस्पायर किसने किया? क्योंकि आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, मैंने पहले बोला, बहुत सारी रील्स आपकी वायरल होती है स्पेशली इस चक्कर में, और बहुत सारे लोग एक दूसरे को शेयर कर देते हैं कि ये देखो क्या सीख दी है। आपको किसने सबसे बड़ी? मेरे जीवन के जो प्रेरणा स्रोत हैं मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं,
जिनको हम लोग पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री उनका नाम था, हम सब लोग उनको प्रेम से दद्दा जी कहते थे। गृहस्थ संत थे और अब 2020 में उनका देहावसान हो गया। तो मेरे जीवन की जो भी प्रेरणा मुझे मिली है या जीवन की जो भी दिशा, मेरी मंजिल भी वही है, मार्ग भी वही है और मार्ग पे चलने वाले मार्गी भी वही है। तो हमारे जीवन का जो कुछ भी आप देख रहे हैं तो वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की ही कृपा का परिणाम है। उन्हीं से मुझे प्रेरणा आज भी मिलती है और मुझे लगता है कि जीवन के अंतिम क्षण तक उन्हीं से प्रेरणा मिलती रहेगी। एक बात बताना सच्ची सच्ची, ये जिन गुरु जी की आप अभी बात कर रही है वही गुरु है ना जिन्होंने आपको शादी करने की सलाह दी थी सालों पहले? जी, हमारे जीवन के जितने भी निर्णय हैं सब दद्दा जी ने लिए हैं कि शादी कब करनी है। मुझे इवन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मुझे जाना था, मैं जाना नहीं चाहता था। मेरा कहीं दूर दूर तक मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं मतलब मुझे अभिनय करना चाहिए एक प्रोफेशनल के तौर पे। ये उन्हीं का आदेश था कि भाई दिल्ली में एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करके स्कूल है, उसके लिए तुम अप्लाई करो, अब वक्त है कि तुमको अपने शौक़ को अपना व्यवसाय बनाना है। और हमने अप्लाई किया और हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो चाहे एनएसडी जाने का निर्णय हो या जब मैं एनएसडी से पास आउट हुआ तो मुंबई आने का भी उन्हीं का आदेश था कि आपको अब दिल्ली नहीं रहना है, अब मुंबई आना है। मुंबई में महेश भट्ट नाम के निर्देशक से मिलना है, ये भी उनका ही आदेश था। तो हमारे जीवन के तो सारे के सारे जो फैसले हैं, निर्णय हैं, वो सब लेते चले गए और मैं एक निष्ठ शिष्य की भांति उनके दिए गए आदेशों को या उनके दिए गए सुझावों को अनुपालन करता रहा। और आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि वो सारे के सारे दिशा निर्देश जो थे वो मेरे ही कल्याण के लिए थे, कल्याण के मार्ग के थे। बहुत कम लोगों को मिलते हैं ऐसे मेंटोर जी, इस बिल्कुल, तरह के। मतलब बिल्कुल। आजकल का टाइम ऐसा है ना कि लोगों के पास किसी और के लिए फुर्सत ही नहीं है, अपनी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको सीख दे, सलाह दे, आपके अच्छे के लिए जेन्युइनली सोचे। मैं इसमें टोनाक्षी एक बात और कहूँगा, टोनाक्षी, कि आज की तारीख में लोगों के लिए अपने लिए ही फुर्सत नहीं है, बाकी सबके लिए फुर्सत है। ये भी है बात, है ना। ये अगर अपने लिए फुर्सत होता क्या है कि हम संसार में संसार से तो जुड़ जाते हैं लेकिन स्वयं से नहीं जुड़ पाते हैं। हम लोगों से तो दोस्ती कर लेते हैं दुनिया भर में, लेकिन अपने आप से दोस्ती नहीं कर पाते हैं। तो अपने साथ ही हम, अपने लिए ही समय नहीं है, बाकी सबके लिए हमारे पास समय है। तो मैं आपकी इस बात को काट नहीं रहा हूँ, एक अलग दृष्टि दे रहा हूँ कि अगर अपने लिए समय आप देने लगेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, तो आप विश्वास कीजिए संसार से भी जुड़ जाएंगे। अगर आप अपने अच्छे मित्र हैं तो फिर आप जिसके भी मित्र बनेंगे सच्चे और अच्छे मित्र बनेंगे। अगर आप अपने आप को जानते हैं तो विश्वास कीजिए फिर आपसे जो भी मिलेगा आप उसको भी थोड़ा बहुत जान पाएंगे। यदि आप अपने लिए काम करते हैं तो विश्वास कीजिए फिर आप किसी अपने संपर्क में आने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी काम करने लगेंगे। यदि आप अपने आनंद की अपेक्षा करते हैं और अपने आनंद के लिए उद्यम करते हैं तो आप विश्वास कीजिए आप जिनके भी संपर्क में आएंगे उनके भी आनंद के लिए आप उद्यम करेंगे। और बोलते हो ना ऐसे तो मोती मोती झड़ रहे हैं मुंह से। अरे आपकी बात सुनने का मन करता है। और मतलब सर हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, मैं मानती हूँ आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन जब मैं इंटरव्यूज़ देती हूँ ना तो यूजुअली कहता है आप बात करते करते इधर भी देख लेते हो, उधर भी देखते हो, कैमरे की तरफ भी देखते हो। लेकिन बहुत कम इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जहाँ मेरी नज़र एक्टर जब बात कर रहा होता है वहाँ से नहीं हटती। तो मुझे ना वो फील हो रहा है जब आप मुझे ये चीज़ बता रहे हो, और आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव इस बात को दिया। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इससे अग्री करेंगे। और एक चीज़, एक जो कला है ना एक और आप में, जिससे मैं बहुत जेलस करती हूँ, बहुत सारे लोग जेलस करते हैं, वो है लिखने की कला। जी, है ना, जो पोएम्स होती है, जो आप कविताएं लिखते हैं। और रेणुका जी से एक बार मेरी बात हुई है, तो मुझे सच्ची बताइएगा कि रेणुका जी को, क्योंकि रूठना मनाना तो चलता ही रहता है, सबके साथ होता है, उनको मनाने के लिए कौन सी कविता सुनाते हो? ये मेरे लिए बड़े, अब आप बात करेंगे तो शादी की बात भी उन्हीं ने ही तय की थी कि मुझे रेणुका से शादी करनी है, पूज्य दद्दा ने। ये हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है, बहुत आनंद का विषय है कि हम दोनों एक दूसरे से रूठते नहीं हैं, हम लड़ते नहीं हैं, हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके बाद भी कि हमारे ओपिनियन डिफरेंट हैं, हम दो अलग अलग लोग हैं, हमारी दृष्टियों में अलग अलग अंतर है, लेकिन इसके बाद भी हम एक यूनिट के तौर पर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो जिसको हम ये कहें कि लड़ना या रूठना, हमारा इस चीज़ में विश्वास होता है कि या तो आप हमें कन्विंस कर लें या हम आपको कन्विंस कर लें, या तो हम आपकी बात मान लें या आप हमारी बात मान लें।
तो जिसको आप ये कहें कि रूठना, कि बात, रूठने का मतलब होता है संवादहीनता, कि जब हमने डायलॉग ही बंद कर दिए। और मेरा विश्वास डायलॉग में है। दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा यदि आप संवाद की शक्ति में विश्वास करते हैं। तो आप संवाद स्थापित करके देखिए, आपके संसार में कभी भी कोई समस्याएं आपके जीवन में नहीं रहेंगी। क्योंकि अब जो समस्या है, संवाद के माध्यम से उसे आप सुलझा सकते हैं, और जो सुलझाई ना जा सके वो समस्या नहीं होती, वो सच्चाई होती है। और सच्चाई को सुलझाया नहीं जाता, सच्चाई के साथ सच्चाई का सामना किया जाता है, उसे समझा जाता है। तो सच्चाई को समझकर ही हम सुलझा सकते हैं। तो हम दोनों का ही इस चीज़ में अखंड विश्वास है, और ये झूठ वाली बात नहीं है। ये आप उनसे भी एकांत में कभी पूछेंगी तो आप ये पाएंगे कि हम दोनों ही कम्युनिकेशन में विश्वास रखते हैं, कि कनेक्टिविटी का पहला ही सूत्र है कम्युनिकेट करना। तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, तो आप कनेक्ट हो जाते हैं। और संवाद की दृष्टि में, अब जैसे तोनाक्षी यहाँ बैठी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे कहूँ कि मेरे सामने तो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है और जूते रखे हुए हैं नीचे, और एक पीच कलर की वॉल है। आप ये कह सकते हैं कि आशुतोष आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो 3-4 आदमी बैठे हैं, जूते तो रखे ही नहीं हैं और मिरर लगे हुए हैं। अब सत्य आप भी बोल रही हैं, सत्य मैं भी बोल रहा हूँ। अब सत्य को अगर समझना है तो आपको मेरे सत्य को समझना है, तो आपको मेरे सामने नहीं, मेरे साथ में होना पड़ेगा। तो जब आप साथ में होंगे तो आप देखेंगे कि मैं जो कह रहा था वह सत्य था, और मुझे भी, मैं जैसे ही आपके साथ बैठूंगा तो मैं भी समझ जाऊंगा कि आप जो बोल रही थी वह भी सत्य है जीवन का। तो अक्सर होता क्या है कि हम कन्फ्रंट करते हैं, हम एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो जीवन की सच्चाई सामने खड़े होने पर नहीं, साथ में खड़े होने पे समझ में आती है। दिखाई तो देती है, लेकिन समझने की प्राथमिक शर्त है सामने नहीं, साथ में होना। आई होप ये जो जिस तरह से आपने समझाई है, ये बात बहुत सारे कपल्स नोट करें, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत डीप बात है। जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, किसी भी रिलेशनशिप बिल्कुल, में। क्योंकि रूठने का मतलब ही ये होता है कि आपने किसी चीज़ को, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि संसार की सबसे बड़ी औषधि होती है चर्चा। बिल्कुल। अगर आपने चर्चा कर ली, हम और आप दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं तोनाक्षी, लेकिन वो कब वो अलग दुनिया, जबकि और एक ही दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग है। बिल्कुल। क्यों दृष्टिकोण अलग है? क्योंकि दृष्टि का कोण अलग है। आपकी दृष्टि अलग कोण से देख रही है दुनिया, और मेरी दृष्टि अलग कोण से देख रही है दुनिया। तो हम दृष्टि की अपेक्षा दृष्टिकोणों के ऊपर अड़ जाते हैं। तो ये अड़ने का विषय नहीं है, ये जुड़ने का विषय है। क्योंकि विवाह, मैरिज इज नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। ये एक दूसरे को बदलने का विषय नहीं है, ये एक दूसरे को बढ़ाने का विषय है। वेरी डीप एंड वेरी 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 मीनिंगफुल। इस तरह से आपने बात समझाई है, लेकिन जो मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि मैं समझ गई कि आप उनको बनाने के लिए तो कोई कविता नहीं सुनाते, वो तो क्लियर हो गया, लेकिन कोई कविता, क्योंकि मैं आपके साथ रोज नहीं बैठती, मैं अपना जो कुछ भी लिखता हूँ, हाँ। मेरी पहली जो श्रोता होती हैं वो रेणुका जी होती हैं। अगर रामराज भी लिखी है अगर हमने, तो पहले मैंने उनको पढ़ के सुनाई। अच्छा। अगर मौन मुस्कान की मार की कोई भी व्यंग में लिखता हूँ तो पहले मैं उनको पढ़ के सुनाता हूँ। अगर कोई कविता लिखता हूँ तो मैं उनको पहले पढ़ के, वो मेरी पहली श्रोता हैं, और पहली श्रोता होने के साथ साथ मेरी मानक है कि अगर उनके कान को वो चीज़ और उनके चित्त पर अगर वो चीज़ चोट करती है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ अब फिर सबके चित्त को चोट करेगी। कभी रिजेक्ट हुआ है कुछ वहाँ जाकर? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो हमको सलाह देती हैं और कहती हैं कि ये जो पर्सपेक्टिव है आपका, इस पर्सपेक्टिव को ज़रा ऐसा विचार करके देखिए, है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर वो मुझे सलाह देती हैं, और उन सलाहों को मैं मानता हूँ। और हम, चूँकि वो भी लिखती हैं जी, और बहुत, उन्होंने तो अपनी लिखी हुई 2 फिल्में डायरेक्ट भी की, उनके लिखे हुए पे तो उन्होंने फिल्में भी बना दी हैं जी। तो वो भी लिखती हैं। और बहुत बहुत, जिसको कहना चाहिए, ऐसे लोग कम होते हैं जगत में, जैसे रेणुका जी जैसे लोग हैं जी। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि वो, मैं उनके पति के रूप में मौजूद हूँ। तो ये बड़े आनंद का विषय है कि एक बड़ी मजबूत चित्त की और बड़ी सुलझी हुई साफ़ सुथरी, कोई गर्जेस, कोई अंदर किसी भी किस्म की, कोई जिसको कहते हैं कि कलुष या ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा
एक प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व जो होता है, तो एक प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व का बड़ा सकारात्मक व्यक्तित्व जो जिंदगी को जैसी है, जैसा जीवन है वैसा जीवन देखने में और उसको अप्रिशिएट करने में विश्वास रखते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसी स्त्री के साथ मुझे एक पति के रूप में अपना जीवन बिताने का अवसर मिल रहा है। वो बड़ी शानदार मित्र थी हमारी जी, और आज भी मित्र हैं। वो आपने बताया था आई थिंक अभी कि वो 3 महीने आपका फोन और फ्रेंड हाँ, और वो हमारी मित्र भी जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी पत्नी भी है, उतनी अच्छी पुत्री भी है, उतनी अच्छी माँ भी है। तो वो एक बड़ा एक जिसको कहना चाहिए कि मतलब अद्भुत व्यक्तित्व है उनका, और ये आनंद का विषय है। तो मैं अपनी सारी रचनाएं उनको पढ़ के सुनाता हूँ, और मेरी पहली श्रोता है वो। ये कम होता है, दीज आर कॉल्ड कपल गोल्स गाइस, जो हम हैशटैग कपल गोल्स इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर लिखते हैं, ये होते हैं कपल गोल्स की शादी के इतने साल बाद भी जहाँ हम कहते हैं कि ये बोर हो जाते हैं पार्टनर्स। यहाँ पर अगर आप सच में अपने पार्टनर की अच्छाई देखना चाहे तो इस तरह से बताई भी नहीं, और ये सत्य है तोनाक्षी कि अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे उनकी कोई 5 बुराई बताई है, मैं नहीं बता पाऊंगा। नॉट इवन वन। नॉट इवन वन। कि कारण ये है कि वो जैसी हैं वो ये हैं। अब इसको मैं अपनी दृष्टि से ये अच्छा और ये बुरा कर दूं तो ये कैसे संभव है? वो ये हैं, ये उनका व्यक्तित्व है, और ये मैं ऐसा हूं, ये मेरा व्यक्तित्व है। और अच्छे और बुरे के कोई मानक तो होते नहीं है जीवन में। हो सकता है जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो वो इनको ठीक ना लगे, जो चीज़ इन्हें अच्छी लगती हो वो आपको ठीक ना लगे। बिल्कुल। तो कोई इसके मानक या पैरामीटर तो है नहीं कि नहीं बस अब यही चीज़ है ये श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठता का कोई मानक नहीं होता। अनुकूलता होती है कि अगर आप इसमें अनुकूल हैं, आप इसमें सहज हैं, तो आप जीवन में, अपने जीवन में, क्योंकि अगर आप सबसे 100 में से 100 नंबर लेके आना चाहेंगे तो ये असंभव कृत्य है बिल्कुल संसार का। तो बेहतर है कि अगर पर्चा जांचना है तो अपना पेपर आप खुद जांचिए ना, और अच्छे जैसे वैल्यूएशन किया जाता है वैसा वैल्यूएशन कीजिए अपना स्वयं का। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं कि अक्सर क्या होता है कि हम स्वयं को जस्टिफाई करने लगते हैं, जबकि बात स्वयं के जस्टिफिकेशन की नहीं है। ये उस समय का घटनाक्रम है, उस समय ऐसा हो गया। बिल्कुल। अब उसका क्या प्लस है क्या मायने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि उसके ये दुष्प्रभाव हुए या इसके ये सदप्रभाव हुए। उसके ऊपर एक जो प्रेक्षक दृष्टि होती है, एक आलोचक दृष्टि होती है, वो कहीं ना कहीं हमको आपको अपने अंदर रखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जो रावण आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये अयोध्या कब जा रहे हैं? प्लान है कोई? जी परिवार के बिल्कुल बिल्कुल मेरा मन है, और अगर परमात्मा श्री राम की कृपा रही तो मैं संभवतः 11 फरवरी को मैं जाऊंगा वहाँ पे। वैसे अगर देखा जाए तो राम का जो अर्थ होता है भाषा विज्ञान में, राम का अर्थ होता है रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना। ठीक है, रोम रोम में। तो इस नाते तो इस जगत की जितनी भी देहें हैं सब अयोध्या हैं, सब में ही राम प्रकाशित हो रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर प्रकाशित ना होते तो ये देह पार्थिव देव हो जाती है। बिल्कुल। तो इस नाते हम और आप सब अयोध्या हैं, क्योंकि हम में राम ही प्रकाशित हो रहे हैं। और अयोध्या का मतलब ही होता है कि जहाँ पर युद्ध नहीं होता, द्वंद्व नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर आपके चित्त में अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहे हैं, आप निर्द्वंद हैं, तो इसका मतलब है कि आप अयोध्या हैं, आपके अंदर राम विराजे हुए हैं। तो यही गोकुल है अपना, यही वृषधाम है अपना, यही अपना है वृंदावन, जहाँ पे श्याम है अपना। नाइस। तो 11 फरवरी आप भगवान की कृपा हुई हाँ, तो आपका अगर मन है कि क्योंकि मैं मन है कि 11 तारीख को मैं जाऊँ और विग्रह के दर्शन करूँ। नाइस। अच्छा, जाते जाते, बिकॉज मैं जानती हूँ कि आपका भी शेड्यूल है, चल रहा है, जाते जाते सर आपके साथ बैठी हूँ और 1-2 लाइंस कोई कविता ना हो तो ये बड़ा ख़राब हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी। नहीं, बात आपकी बड़ी अच्छी बात है, चूँकि बात इसमें सृजन की निकली है और हम मातृशक्ति पे ही बात कर रहे थे। तो हमारा ये मानना है कि
मुक्त पवन सा मनमौजीपन जीवन का आनंद कहाँ है। मुक्त पवन सा मनमौजीपन जीवन का आनंद कहाँ है। बेटा कहकर जहां प्यार से छाती से लिपटाती माँ है। माँ जिस पर रीझी मुख चूमा वही सलोना राम हो गया। और जिसकी अलख सवार डिठो ना लगा दिया घनश्याम हो गया। तो ये जो माँ की जो लीला होती है, मुझे लगता है तो क्योंकि माँ एक इतना चमत्कारी अस्तित्व है कि चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, सबको अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए मातृत्व का, माँ का आधार ग्रहण करना पड़ता है। तो इस जगत में अगर देखा जाए, इसलिए पृथ्वी भी, संसार के सारे ग्रह पुरलिंग है, एकमात्र पृथ्वी ही है जो स्त्रीलिंग है। जी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही है जिस पर जीवन है। तो जहाँ जीवन होता है वहाँ माँ होती है, स्त्री होती है। रियली नाइस, अगेन वेरी डीप, वेरी थॉटफुल। मतलब जब आपसे बात करो तो पता चलता है कि किसी इंटेलेक्चुअल इंसान से बात कर रहे हैं, और जो हवा में बातें नहीं करते हैं, जो बोलते हैं वो फील करके बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है सर आपकी खासियत है। बट आपने मुझे सच में इतना टाइम दिया। मुझे पता है आपका शेड्यूल कैसा है यहाँ पर और किस तरह से प्ले की तैयारियाँ चल रही है। सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्ले। जो गेटअप में आप हैं वो ऑफकोर्स बहुत अच्छा है। एंड गाइज आई होप आप आने वाले हैं यहाँ पर। सर कहाँ आने एक बार आपको बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि 25 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में हमारे राम, इसका हम लोग मंचन करने जा रहे हैं। ये 3 घंटे का प्ले है। राम कथा को हमने पूरा 3 घंटे में मंच पर प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास है। तो आप आएंगे। इसके 9 शो हम करने वाले हैं। 25 तारीख को 1 शो है, 26 तारीख को 2 शो हैं, 27 और 28 तारीख को हम 3 शो करने वाले हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमात्मा श्री राम की इस कथा का आनंद लेने के लिए सब परिवार पधारें। बुक माई शो पे इसकी टिकट्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जाते जाते परमात्मा श्री राम को तो ये कहा जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। तो कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक राम घट घट में बैठा और एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब हों ते न्यारा। तो आपको जिन भी राम के दर्शन करने हो, हमारे राम में आप पधारें और हमारे इस नाटक का, हम कलाकारों के इस प्रयास का आनंद उठाने का प्रयास करें। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन आ रहा है और क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहा है। और सर आपके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमेशा अमेज़ करते आए हैं आप अपने काम से, आगे भी करते रहिए और इसी तरह से बढ़िया काम करते रहिए। और इसी तरह से मुझे लगता है कि अगर इतना आप सोचते हैं चीज़ों को लेकर तो वो चीज़ें बांटनी भी चाहिए। वो जैसे आप हमेशा अपने थॉट्स शेयर करते हैं वो भी करते रहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग आप शायद नहीं जानते वो इंस्पायर होते हैं। अच्छा, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से यही करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्ले। थैंक यू।